हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम फिर अगले चैप्टर की तरफ हैं। अगली कक्षा में क्या रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेफिनेशन से इसे समझ लेते हैं, ठीक है। और कमेंट वालों के लिए सबके लिए बधाई, ठीक है। टाइम नहीं, इतना लंबी वीडियो हो जाती है। आगे है कि अ रिलेटिव TIV अ रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ आर स्मॉल में होगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, a relative pronoun refers to some noun or pronoun, है ना। pronoun going before and the relates, ना, and the relates RELATES and the relates the sad and relates the sad। फिर कहता है noun pronoun to a group group to a group of word WORD words, ना, to a group of words coming coming after, ठीक है। ये तो होगी आपकी इंग्लिश में। अब हिंदी में डेफिनेशन देखिए। जब रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त, दिख रहा है ना बराबर यहाँ तक, प्रयुक्त किसी दिख रहा है अब, ठीक है। तो प्रयुक्त किसी नाउन नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन की कर लीजिए यहाँ पर, की पुनरुक्ति, ना, पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, है ना, का संबंध अपने से पहले आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है, ना, शब्द समूह से जोड़ता है, ठीक है, शब्द समूह से जोड़ता है। ये हो गया अभी आपका हिंदी में डेफिनेशन, ठीक है। और शब्द समूह से जोड़ता है, ठीक है। अगर आप देखिएगा कि इसमें कहा गया कि ए रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, रिफर्स मीन्स के संबंध में, टू सम मीन्स कुछ, नाउन या प्रोनाउन गोइंग मतलब उसमें जो आने वाले हैं, प्रयुक्त
के पहले आकर उस प्रयुक्त, इसको कर लीजिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर प्रयुक्त है तो बना देना है ना, प्रयुक्त। तो किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में या बदले में आकर, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो प्रोनाउन है आपके रिलेटिव प्रोनाउन, वे किसी पहले के आए हुए नाउन प्रोनाउन के संबंध को जोड़ते हैं तथा उसकी पुनरुक्ति को रोकते हैं, यानी उसका बार बार प्रयोग होने से उसे रोकते हैं, क्योंकि उनके बदले में वही प्रयोग होते हैं, इसलिए वो रिलेशन का कार्य करते हैं और रिलेशन को बताते हैं। और कहते हैं कि और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध जो है अपने से पहले आने वाले शब्द समूह से जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ तक दिख रहा है, जैसे में लिख लीजिएगा कि जैसे है ना, जैसे में कहता है कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कक्षा में प्रथम आया है। तो इसका हो जाएगा आई मीन्स मैं। अच्छा, इसमें मैं आपको यह बताना भूल गया कि रिलेटिव प्रोनाउन में कितने वर्ड होते हैं, तो आप लिख लीजिए। चलिए अभी यहीं पर लिख लीजिए कि दीज, दिख रहा है ना स्पष्ट, दीज आर 6 SI 6 XI SI 6 ना, दीज आर 6। कौन कौन, यहाँ तो जगह भी नहीं मिल रही है। तो देखिए, अब तो यहाँ पर जगह नहीं है, पहले एग्जांपल अभी बाद में देंगे। पहले आप जो है कि इसको क्या कीजिए, पहले इसे कितने होते हैं इसे लिख लो ना, इसे लिख लो कि ये होते हैं, ऐसे लिखिए, यहाँ पर लिखिए दीज आर 6 है ना, दीज आर 6। कौन कौन लिखिए, WHAT व्हाट, WHICH विच, हुज, whom, दिख रहा है ना बराबर यहाँ तक, या इधर लिखा है, चलिए ठीक है यहाँ लिख देते हैं। whom, हुज हो गया, whom 1 2 3 4, और हुज, whom, what और which, और आपका जगह that, what, which, that, हुज, whom, और एक तो आता है where, WHERE where है ना, ये होते हैं। ये प्लेस बताने के लिए संबंध में आता है, ठीक है। इस तरह से आपके ये 6 हैं, ठीक है। अब इन्हें हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे। बस मैं इसमें से इंग्लिश वाला मिटा रहा हूँ, ये हिंदी वाला रहेगा क्योंकि समझाने में आसानी होगी, ठीक है। इसे मिटा दे, जल्दी से ले लो, लिखो, चलो। जैसे में इसमें कहा गया है, अब लिखिए जैसे में, यहाँ से डेफिनेशन हटा दीजिए और लिखिए जैसे, ठीक है। जैसे में हो गया कि यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया है, ठीक है। देखिए, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, मतलब क्या हो गया, यह वही लड़का है, हो गया ना। अब ये क्या आ रहा है, जो का मतलब क्या, यह इसी लड़के के संबंध को कहा जा रहा है। किसको जो कहा जा रहा है, इसी लड़के को कहा जा रहा है कि जो कक्षा में प्रथम आया। तो कौन आया, ये लड़का है, तो इसी का संबंध, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 क्लास को जोड़ने के काम में भी आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, 2 नाउन्स, 2 प्लेस, 2 जानवर, ये सब चीजों को जोड़ने के काम में आते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, इसके लिए हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन काम करेंगे, हु के रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। क्यों, क्योंकि यह सजीव के लिए प्रयुक्त होता है, और 3 प्रोनाउन होते हैं जो सजीवों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिसमें हु, हुज, हुम ना, हु, हुज, हुम। देखिए हु लिखे हैं कि नहीं लिखे इसमें, ओह सॉरी, यहाँ वेयर नहीं, तब हु रहेगा, ठीक है, हु, सॉरी, यहाँ हु है। व्हाट, विच, हुज, हुम, दैट और हु, तो यहाँ पर हु रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द बॉय हु मतलब जो कक्षा में क्या है, यहाँ पर लगाइए हैज, हु हैज
स्टूड इन द who has stood first FIRST फर्स्ट इन द क्लास CLASS क्लास। ठीक है, इस तरह से मतलब दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, whom is जो हैज, देखिए आया है, किया है, दिया लिया, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब लगी है ना, who has stood फर्स्ट इन द क्लास। एक तो और एग्जाम्पल ले लीजिए, नहीं दिख रहा है, अब तो और एग्जाम्पल ले लो, इसमें जो दिया है जैसे कि मैं उस कवि को जानता हूँ जिसने यह कविता ना, कविता, ठीक है, कविता लिखी है, ठीक है, लिखी है, ल बना लीजिए, लिखी है, ठीक है। ये भी देखिए उसी तरह से आई नो KNOW आई नो द पोएट आई नो द पोएट, जिसने के लिए भी देखिए और जो के लिए भी हु लगेगा। देखिए जिसने के लिए वैसे तो विच लग सकता था, लेकिन यहाँ पुरुष है यानी सजीव है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, विच नहीं ना। तो आई नो द पोएट हु हैज, और इसको साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, ये भी याद रखिएगा, हु हैज कंपोज्ड COMPOSED कंपोज्ड दिस, यह का हो जाएगा क्या, दिस, कविता का क्या हो जाएगा, पोएम, ठीक है, पोएम। इस तरह से आपको समझ में आया कि ये जो हु है यह किसके लिए लगा है, उस कवि को जानता हूं मैं, उस कवि को जानता हूं, उस कवि के लिए ही हु लगा है। इसी को बता रहा है कि उस पुनरुक्ति को रोकता है जो पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन के बदले में लगते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब अभी तो आप लोग को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बारे में, व्हाट, विच, हुज और हुम, दैट, इन सब के बारे में। आज केवल हु के बारे में जान लीजिए, ठीक है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखिए, पहले एक चीज तो यह होता है कि देखिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसलिए नहीं सफल होता है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल कम होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल है, लेकिन उसमें कमी क्या होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि वह अपने इच्छा को लेकर पूरा करे कि उससे पहले उसके माता पिता अपनी इच्छा व्यक्त कर देते कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसीलिए वो बच्चा असफल हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले